रोज ये शिकायतें आती हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एमसीडी जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जगह जगह पे कूड़े को जलाते हैं, पार्कों में पेड़ों को जलाते हैं और रोज प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आज तो मैंने वो ट्वीट करके वीडियो रात को 1 बजे जब हमें जानकारी दी कि फिर इन पार्कों में आग लगा दी गई है। रात को 1 बजे इतनी भयंकर आग पार्कों में लगा रखी थी कूड़ा इकट्ठा करके, और मैंने वो ट्वीट करके भी जानकारी दी है। मैंने हमारे विपक्ष की नेता नेत्री मैंने उनसे भी आग्रह किया है, आतिशी जी आप अगर सच में कार्रवाई करना चाहती हैं और दिल्ली से प्रदूषण हटाना चाहती हैं तो आप अपने मेयर के ऊपर कार्रवाई कीजिए। इस समय की बड़ी खबर आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से, जो कि काफी ज्यादा शर्मनाक है और इससे ज्यादा चौंकाने वाली भी। दरअसल आम आदमी पार्टी को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि किस तरीके से अब दिल्ली में प्रदूषण को बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी के एमसीडी के जो कार्यकर्ता हैं वो जानबूझकर लगा रहे हैं कूड़े में आग, जिससे कि दिल्ली में एयर क्वालिटी हो खराब। देखिए ये बड़ा हमला किया गया है, बड़ा यानी कि एक तरीके से कहें कि आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी गई है मनजिंदर सिरसा के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जितनी ज्यादा कोशिश हम दिल्ली के AQI को सुधारने की कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी की बौखलाहट देखिए कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो जानबूझकर काफी ज्यादा कूड़ों के ढेर में आग लगा रहे हैं, जिससे कि दिल्ली की जनता को काफी ज्यादा नुकसान हो। पहले आप सुनिए मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान और उसके बाद हम बताते हैं आपको और भी वो तमाम वीडियो के बारे में जो कि अब सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल। आम आदमी पार्टी अभी तक भी ये हजम नहीं कर पा रही कि दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लोगों ने मैंडेट दिया है। जब से सरकार बनी है हमारे मुख्यमंत्री माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में हम लगातार प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और हम उसमें काफी हद तक कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। रोज ये शिकायतें आती हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एमसीडी जहां पे आम आदमी पार्टी की सरकार है वो जगह जगह पे कूड़े को जलाते हैं, पार्कों में पेड़ों को जलाते हैं और रोज प्रदूषण बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन आज तो मैंने वो ट्वीट करके वीडियो रात को 1 बजे जब हमें जानकारी दी कि फिर इन पार्कों में आग लगा दी गई है। रात को 1 बजे इतनी भयंकर आग पार्कों में लगा रखी थी कूड़ा इकट्ठा करके, और मैंने वो ट्वीट करके भी जानकारी दी है। मैंने हमारे विपक्ष की नेता नेत्री मैंने उनसे भी आग्रह किया है, आतिशी जी आप अगर सच में कार्रवाई करना चाहती हैं और दिल्ली से प्रदूषण हटाना चाहती हैं तो आप अपने मेयर के ऊपर कार्रवाई कीजिए, कॉरपोरेशन के ऊपर कार्रवाई कीजिए। और दिल्ली में लोगों के जान के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, इसकी भी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। अरविंद केजरीवाल जी हारने के बावजूद भी ये जो उनका आपदा नाम की बीमारी थी उससे वो बाज नहीं आ रहे, ये गंदगी फैलाने का फिर से काम कर रहे हैं और दिल्ली में गंदी हवा हो और बीजेपी को उसके लिए ब्लेम किया जाए, ऐसी गंदी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। दूसरा भी आज मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को प्रभारी और सह प्रभारी पंजाब का बनाया गया। अरविंद केजरीवाल जी का मुख्यमंत्री पंजाब बनने का सपना पूरा नहीं होगा, वो लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। अब देखिए हारे हुए लोग जो सियासत से नकार दिए गए हों दिल्ली से और बुरी तरह नकार दिए गए हों और करप्शन के कारण नकार दिए गए हों, शराब घोटालों के कारण नकार दिए गए हों, अब ऐसे लोगों को पंजाब का प्रभारी और सह प्रभारी बनाया जा रहा है। क्या ये एक नकारे हुए लोगों का कोई प्लेटफॉर्म है क्या पंजाब? कोई इनकी स्थान भरने के लिए जगह है क्या पंजाब? और अरविंद केजरीवाल जी जो आपका सपना है ना वो कभी पूरा नहीं होगा। पंजाब के लोग तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे तुम मनीष सिसोदिया को प्रभारी लगा लो, चाहे जो मर्जी कर लो, ना तुम्हें राज्यसभा में जाने देंगे और ना ही तुम्हें मुख्यमंत्री बनने देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर दिल्ली में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की हार हुई है उसके बाद वह पंजाब में वो सोचना है कि सरकार तो जारी 1-2 साल के लिए केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनवा लें किसी तरीके, लेकिन हो नहीं पाएगा। चाहे प्रभारी लगा लो, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन पंजाब में आप ये सपना कभी आपका साकार नहीं हो पाएगा। देखिए आपने देखा कि किस तरीके से मनजिंदर सिरसा ने कहा है कि एमसीडी के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, लापरवाही का काम किया जा रहा है और किस तरीके से दिल्ली वालों के खिलाफ ये बड़ी साजिश देखिए आम आदमी पार्टी की सामने आई है कि जिस आम आदमी पार्टी सरकार ने जिस समय पर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, लगातार ये वादा किया गया कि हम दिल्ली में एयर क्वालिटी को ठीक करेंगे, AQ को ठीक करेंगे, और सरकार जाते ही जब
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही हैं तो उसे खराब करने के लिए हर पुरजोर कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। अभी आपने जो है वो बयान सुना है मनजिंदर सिंह सिरसा का, जो कि पर्यावरण मंत्री है। इससे पहले कल रात ही मनजिंदर सिंह सिरसा ने कुछ वीडियोस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर शेयर किया और उन्होंने बताया कि ये जो तमाम वीडियो हैं जिसमें आम आदमी पार्टी के एमसीडी के कर्मचारी जानबूझकर कूड़े के ढेरों में आग लगा रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर बीजेपी के द्वारा कहा गया है कि मेयर, यानी कि ये जो वीडियो है ये राजौरी गार्डन की है और यहाँ पर मेयर के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि इन चीजों को हल्के में नहीं लेगी भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि अगर यहाँ पर दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर बात करें तो ये सबसे ज्यादा, दिल्ली जो है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में आता है और इस बार भी 8वें नंबर पर रहा था दिल्ली, जहां देश के अन्य राज्य जो है वो काफी पीछे आते हैं, पर दिल्ली हमेशा आगे ही रहता है एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में, क्योंकि यहाँ की हवा सबसे ज्यादा जहरीली है, जिसपे कई बार आम आदमी पार्टी पर भी सवाल उठा। और इसी एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा और पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा पहले ही कह चुके हैं, पहले ही उनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था जिस पर उन्होंने कहा था कि आने वाले 1 अप्रैल से हम दिल्ली में यानी कि पेट्रोल की जो गाड़ियां हैं जो 15 साल पुरानी हैं उन्हें पेट्रोल नहीं देंगे और उन्हें बंद किया जाएगा। पहले इन गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया जाएगा और फिर इन गाड़ियों को बंद किया जाएगा, जिससे कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार आ सके। और इसी के साथ कई और चीजों की शुरुआत करने के लिए पर्यावरण मंत्री कह चुके हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा पौधों को दिल्ली में लगाएंगे कि दिल्ली की एयर क्वालिटी शुद्ध हो चुके, सही हो सके, जो कि दिल्ली वालों के लिए सेफ और सुरक्षित हो। पर यही इसी माहौल को खराब करने के लिए, इन्हीं तमाम चीजों को खराब करने के लिए दिल्ली वालों की तरफ ना देखते हुए आम आदमी पार्टी किस तरीके से चाल दिल्ली के खिलाफ रच रही है, जिस पर आज लोगों का भी यही कहना है, जनता का भी यही कहना है कि इस बार एफआईआर दर्ज कर देनी चाहिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार आपकी है और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन लीजिए कि ये दिल्ली वालों की तरफ भी देखें अपनी घटिया राजनीति करने से पहले। एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर पूर्व की सरकार अरविंद केजरीवाल पर जब भी सवाल उठा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर ना जाते हुए हमेशा यही कहा कि ये प्रदूषण पंजाब की वजह से हो रहा है। और जब पंजाब में सरकार बन गई तो उन्होंने इसी ब्लेम को उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर डालकर कहा कि इन दोनों राज्यों में ज्यादा पराली जलाई जाती है, इसीलिए दिल्ली में एयर क्वालिटी खराब हो रही है। पर आज देखिए कि आज जब दिल्ली में हर पुरजोर कोशिश आई नई सरकार कर रही है तो यही आम आदमी पार्टी किस तरीके से दिल्ली के लोगों की जान का खतरा बना रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स को लगातार नीचे लाने का प्रयास कर रही है। अगर आज की भी बात करें तो देखिए पहले से एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा बहुत सुधर रहा है, वरना दिल्ली में 800 के पार भी एयर क्वालिटी इंडेक्स गया है, जो कि काफी ज्यादा घातक माना जाता है। सवेरे निकलने वाले लोग यानी कि कोरोना के बाद भी लोग फिर एक बार दिल्ली में मास्क पहनना शुरू कर दिया था लोगों ने, सिर्फ और सिर्फ इसी एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से, जिस पर अब आम आदमी पार्टी का ये भयानक चेहरा आज दिल्ली के सामने है, जिस पर आज जनता भी कह रही है कि एक्शन होना चाहिए। और वही जो खबर सामने आ रही है, अब बीजेपी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर इसी तरीके की चीजें और भी देखी गई तो सीधा एक्शन एमसीडी की मेयर के ऊपर होगा, क्योंकि इस तरीके की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। खैर, आप क्या कहेंगे? जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, जो वीडियो मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा शेयर की गई है कि एक तरफ अपने आप को दिल्ली का बेटा और दिल्ली में सरकार और तमाम वादे करने वाले लोग आज दिल्ली को ही गिराने में लगे हुए हैं, जिस तरीके से जानबूझकर एयर क्वालिटी इंडेक्स को नीचे यानी कि बहुत ज्यादा घातक में इंडेक्स को पहुंचाया जा रहा है और दिल्ली में लगातार जानबूझकर प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है। आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।